देख रहे हैं कि सरकार की चूक हो गई है। सरकार ने जब 370 आर्टिकल हटाया गया था, उम्मीदें बढ़ गई थी। उम्मीदें ये थी कि शायद अब सही हो रहा है, शायद जिन्होंने जिनोसाइड किया था हमारा, जिस वजह से हमारा पलायन हुआ था 1990 में, शायद उन सब लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शायद एक ऐसी कमेटी बिठाई जाएगी जो ये जांच पड़ताल करेगी कि भैया कश्मीरी पंडित 5 लाख लोग क्यों 1990 में बाहर गए। शायद ये भी किया जाएगा कि जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरियों को मौत के घाट उठाया था, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अभी देखा जाएगा तो वैसे ही हो रहा है। अब गिने चुने, अब फ़र्क ये है तब हम लाखों में चले गए, तब हज़ारों में मारे गए। अब हम कुछ हज़ार ही है, वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग थे, अब कुछ 100 मर रहे हैं। फ़र्क ये है। पर सरकार तो दावा करती रही है कि अच्छा हो गया। आपने भी जिक्र करा धारा 370 हटने के बाद। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि धारा 370 हटाना बहुत मुश्किल काम था, बट उन्होंने किया। बट धारा 370 अगर देखा जाएगा, उससे जितनी भी पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे लागू नहीं होती थी। वो लोग टैक्स नहीं देते थे, जबकि सरकार, भारत सरकार उनको 100% देती थी व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस बजट, जबकि बाकी स्टेट्स में 60-40 होता था। कश्मीरी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% दिया जाता है, गवर्नमेंट फंडिंग होती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इन लोगों को वो नमक हलाली नहीं है, नमक हरामी है। तो क्या सरकार से चूक हुई है? सरकार से चूक यही हो गई है कि जो हमारे भाई वहाँ पे हैं, कश्मीरी पंडित भाई, वो फिर भी मौत के घाट उठाए जाते हैं। सरेआम दिन दहाड़े आप बैंक में घुस रहे हो, आप ऑफिसर की मौत कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, उसको बूंद रहे हो सबके सामने, और वॉकआउट भी करते हो। वो सरकार की भूल नहीं है, सरकार की भूल नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि वो अपने जो हमारे अपने लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करे। अगर सरकार निसमर्थ है इसमें, तो फिर सरकार का रोल क्या है? लेकिन कहा जा रहा है 370 हटने के बाद हालात ज़्यादा बदतर हुए। कुछ लोग ठीक भी बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा बदतर बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बदतर और कम बदतर। प्रॉब्लम ये है कि इनको वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, इनको वहाँ पे गज़वाए हिंद चाहिए, इनको वहाँ पे एक भी ऐसा नॉन मुस्लिम काफिर जिसको कहते हैं नहीं चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अदर देन इस्लाम। दैट इज़ व्हाट रेडिकलाइज्ड इस्लामाइजेशन टॉक्स अबाउट। तो इनको वहाँ सफाया करना है। मैम, ये भी तो कहा जा रहा है कि पलायन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस में ही जॉब मिलेगी, नहीं, वो तो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको रखेंगे, बट क्वेश्चन ऑफिस के अंदर ही तो मारे गए ना। हम मेरे जो कश्मीरी भाई या हिंदू भाई जो मारे गए हैं, वो तो ऑफिस के अंदर मारे गए। सरकार में ऐसा पोस्टिंग हुई नहीं, उनकी पोस्टिंग तो दूर दराज ही है ना अभी भी। हाँ, मोस्टली तो वही है। इवन इफ सरकार ने तो कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनको पोस्टिंग करेंगे, बट देन द क्वेश्चन इज, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में राहुल भट्ट की डेथ होती है, अगर बैंक में प्रॉपरली इस बच्चे, राजस्थान के बच्चे की डेथ होती है, 21 साल के बच्चे की, तो फिर सुरक्षा कहाँ पे है? आप कहते हो कि भैया आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स, आप कम से कम 3 महीने तक बंद करो, इनको बंद करो। 3G 4G LG को करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। ये जो लोग दहशत फैला रहे हैं घाटी में, कौन लोग हैं? कहा जा रहा है कि ISIS का हाथ भी हो सकता, पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता, ये लोकल लोग हैं ये? देखिए, ISI है या कोई और है या कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो छुपे हुए तो नहीं है। ये बीच में छुप जाते हैं जब सरकार थोड़ी टाइट होती है, स्लीपर सेल्स फिर से खड़ी हो जाती है ना। ऑक्टोपस की तरह इनके टेंटिकल्स कहाँ पे फैले हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा। बट सरकार को यही समझना, सरकार का वही काम है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने पाकिस्तान में जाके की, बट सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे कर लीजिए। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में करो, निकालो इनको। आपको लगता है सरकार पर चिंता है? सरकार कहती है कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, लेकिन अब तो पंडित वहाँ से वापस आ रहे हैं। उम्मीद तो हमें है, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स किए थे। ऐसे हालात देखते हुए भी उम्मीद है भी उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, की जा रही है। देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बट ये हम कह रहे हैं कि अब कश्मीरी पंडित आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा।
अब देर नहीं है कि हमें भी, देखो हम कब तक चुप्पी साधेंगे। आज तक कश्मीरी पंडित को जब पलायन हुए थे 5 लाख गए थे, आज की डेट में हम कुछ हज़ार वहाँ पे थे। ये इतना फॉल्टी था। हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से करते हैं। तब की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उसने कुछ चंद नौकरियाँ दी थी, वो नौकरियाँ भी इतनी फॉल्टी थी। आप कैसे किसी को ऐसे लिखित में लेते हो? ये साजिश के तहत करवाया जा रहा है क्या, आपको लग रहा है? कौन सी साजिश? राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। रीज़न कोई भी हो, अगर हमें वो मतलब किसी की मौत किसी कंट्री में, ये इससे लानत क्या है? इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप अपने देशवासियों को और उन देशवासियों को जिन्होंने अपना खून दे दिया इस मातृभूमि पे, हिंदुस्तान के झंडे के लिए, कश्मीरी पंडित, हर हमेशा हमने उस फ्लैग के सामने हम झुके हैं, भारत माता के लिए, और उस कश्मीरी पंडित के लिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हो? कौन ऐसा पॉलिटिशियन है? उसको तो उखेड़ना चाहिए। ज्ञान वापी मस्जिद में क्या है, शिवलिंग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है। अब देखिए, आप हिंदुओं की बात करेंगे, ये भारतवर्ष हिंदू भूमि है। आप नर्मदा माता के पास जाएंगे, नर्मदा से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ शिवलिंग दिखेंगे। उसका क्या पीछे राज है? हर एक पत्थर शिवलिंग के आकार में आता है। हमारे भारत भूमि हिंदुओं की भूमि थी तो शिवलिंग तो दिखेंगे, चाहे ज्ञान वापी हो कहीं और हो। बट अब ये भी एक मुद्दा है कि 800 साल से मुस्लिम रूल यहाँ पे हो गया। अगर हम हर एक मस्जिद खोलेंगे तो आपको शिवलिंग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की ज़मीन थी, हिंदुओं की भूमि है, और इस हिंदुओं की भूमि में शिवलिंग ही दिखेगा आपको। पर क्वेश्चन ये है कि जो 800 साल से हमारे ऊपर जो राज हुआ है, तो अब कहाँ पे आप ढूंढोगे? हमें कई बार इंसान को चुप्पी भी साधनी पड़नी है। कश्मीरी पंडित या नॉन जो मुस्लिम वो डरे हुए हैं। कश्मीरी पंडित दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको बंद किया गया है वेसू में, उनको अत्याचार किए जाते हैं, उन पे निहत्तों पे टेर गैस चलाए जाते हैं। वो दुखद बात है। बट कश्मीरी मुस्लिम डरा हुआ है, मुझे डाउट है, क्योंकि अगर निहत्ते लोग के ऊपर आप सारे भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन आगे पीछे थे, आपके घर वहाँ पे थे, मिलिटेंट ऐसे घुस नहीं सकता है। आपके घर में मिलिटेंट घुसेगा, आपके नेबर को पता नहीं चलेगा। आप बताओ, दिल्ली में मेरे घर में कोई मिलिटेंट आएगा, मार के जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे ऑफिस में किसी की हिम्मत है कि किसी को दाग दे और 4 लोग उसको पकड़ न ले? कश्मीर में ऐसे हो रहा है हिंदुओं के साथ। आपके ऑफिस में किसी की हिम्मत है कि किसी को मारे और सीधे वॉकआउट करे? होता है किसी जगह पे? तो क्या अब रह पाएंगे वहाँ लोग, या फिर सब पलायन नहीं कर जाएंगे? 1800 लोग तो प्लान की ओर चले गए हैं मैम, घाटी से। हाँ, काफ़ी लोग तो पलायन करेंगे, और अगर सरकार उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं करते, प्रॉपर सिक्योरिटी, इस वक्त हमारा मुद्दा सिर्फ सिक्योरिटी है, हालांकि हमारे मुद्दे बहुत है। जो वीडियो आ रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ, वो बिल्कुल सरकार की बात मानने के लिए सहमत नहीं है कि हाँ, कौन बोलेगा? कहाँ उनके माँ बाप, कौन उनकी माताएं, कौन वो बच्चे जो अपने एक मतलब कोई भी आपका मेंबर हो वहाँ पे है ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में, जबकि आपको ये नहीं पता है कि शाम तक वो जिंदा रहे या नहीं। कहा जा रहा है एजेंसियों को भी पता था कि ऐसी घटनाएं होने वाली। अगर कहा जाता है तो हम भी यही मानते हैं सबको पता होगा, क्योंकि ऐसे ही तो वॉकआउट कोई नहीं करेगा। बट हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि शायद जो हमारा भारत सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर उनको पता होता तो मतलब कुछ ना कुछ जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में या लुधियाना दिल्ली में जहाँ आप बैठे हैं, क्या इन बैठकों से कुछ सुधार हो पाएगा, कुछ फैसले लिए जाएंगे? मुझे तो लगता है सर से ऊपर अभी पानी आ गया है, और अगर अभी कुछ नहीं हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं आज की डेट में, हम सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं, एंड जूं ये बिहारी हिंदुओं को, राजस्थानी हिंदुओं को, सारा हिंदू जाग रहा है। कुछ मुसलमान वहाँ पे अच्छे हैं तो सारे हिंदू जागेंगे और छोड़ेंगे नहीं। फॉल्टी था ये, इतना फॉल्टी था, तब उन्होंने नहीं देखा गया था कि इनके लिए कैसा प्रोविजन रखा है, कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, कैसे कमरे हैं, कैसे हैबिटेशंस हैं, कैसे वो रह रहे हैं।